नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। खेल की इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे विराट रोहित के बीच अनबन की खबरों को लेकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उन्हें क्या नसीहत दी है और किस पर निशाना साधा है। साथ ही दिखाएंगे पांड्या ब्रदर्स ने कैसे मचाया धमाल और टीम इंडिया के गब्बर की मस्ती की तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए रोहित जडेजा का वीडियो, जिससे टीम इंडिया की टेंशन खत्म होती दिख रही है, यानी टीम इंडिया का टोटल धमाल। तो यही तो हिटमैन के साथ सरजी की मस्ती, जडेजा की फिरकी पर रोहित का सिक्सर। दूसरे वनडे से पहले रोहित जडेजा का धमाल। रोहित जडेजा ने क्यों उड़ाया विराट का मजाक। खत्म हुई टीम इंडिया की विराट टेंशन। साथ आए कप्तान और उपकप्तान। टीम इंडिया का टोटल धमाल। टीम इंडिया का मिशन वेस्टइंडीज अब पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच चुका है, जहां भारतीय टीम वेस्टइंडीज पर विराट वार कर वनडे सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज करने उतरेगी। तो देखा आपने किस तरह से रोहित जडेजा की वीडियो से टीम इंडिया की विराट टेंशन खत्म हो गई है। वैसे रोहित विराट विवाद पर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का बयान आया है और गावस्कर ने अपने कॉलम के जरिए रोहित और विराट को बचकर रहने की नसीहत दी है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गावस्कर की विराट नसीहत। अफवाहों से बच के रोहित विराट। टीम इंडिया में कोई टेंशन नहीं है, ये कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री मीडिया में आकर कह चुके हैं। गावस्कर ने जहां कप्तान कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा को अफवाहों से बचकर रहने की नसीहत दी है, वहीं ये भी कहा है कि ये टीम इंडिया का कभी खत्म नहीं होने वाला मामला है, जो रोहित विराट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 20 साल बाद भी टीम इंडिया से विवाद की ऐसी खबरें बाहर आती रहेंगी। गावस्कर ने अपने एक इंटरव्यू में रोहित विराट विवाद पर काफी कुछ कहा है और इसकी तुलना 34 साल के अपने और कपिल के विवाद से भी की है। लेकिन गावस्कर का मानना है कि न तो 1984-85 में उनके और कपिल के बीच ऐसा कुछ हुआ था और न ही अब रोहित और विराट के बीच कोई अनबन है। लेकिन जिस तरह से विवाद को पेश किया जाता है, उसके बाद रोहित और विराट कुछ भी कर लें, इस तरह की कहानी बंद नहीं होगी। गावस्कर ने रोहित विराट विवाद पर कहा है, विराट और रोहित अगर छत पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर भी बताएं तो भी ये कहानी बंद नहीं होगी। हर बार जब रोहित सस्ते में आउट होंगे तो ऐसे कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि वो जानबूझकर आउट हुए। ऐसी बात करने वाले ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अगर एक खिलाड़ी असफल होता है तो वो टीम से बाहर हो सकता है, और ऐसा करते हुए वो खुद टीम में अपने रहने की संभावना को कम कर रहा है। गावस्कर का मानना है कि इस तरह की खबरें बड़ी हार के बाद सामने आती रहती हैं, लेकिन रोहित और विराट जिस तरह के खिलाड़ी हैं, वो किसी भी विवाद में खुद ही नहीं पड़ना चाहेंगे। और जिस तरह से दोनों ही खिलाड़ी लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे जिस तरह से वर्ल्ड कप के बाद से रोहित और विराट के विवाद की खबरें लगातार आने लगी थी और ये कहा जा रहा था कि टीम इंडिया के दोनों दिग्गजों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे में गावस्कर ने रोहित और विराट को इस तरह की खबरों से बचकर रहने की भी सलाह दी है और उम्मीद जताई है कि रोहित विराट इस तरह की खबरों पर ध्यान न देकर टीम इंडिया की जीत पर ध्यान देंगे। गावस्कर ने कहा है, विराट और रोहित दोनों पेशेवर क्रिकेटर हैं और दोनों ही ऐसी खबरों पर ध्यान न देते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए खेलेंगे। लेकिन ऐसी कहानियां 20 साल बाद भी आना बंद नहीं होंगी। हालांकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए निकलने से पहले कप्तान कोहली ने यह साफ कर दिया था कि टीम इंडिया में कोई विवाद नहीं है। देखिए, अगर मैंने भी बहुत कुछ सुना है पिछले कुछ दिनों में, तो सुनने में तो बाहर से ही मिलता है। तो अगर टीम का माहौल अच्छा नहीं होता तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर और एक जो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो माहौल है, वो कितना ज़रूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करने के लिए। तो अगर वो नहीं होती चीज़, तो मुझे नहीं लगता आज हम इस पोजीशन पे होते वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो हमारी जर्नी रही है नंबर 7 से नंबर 1 तक, और ओडीआई क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, T20 में भी हम स्ट्रांग रहे हैं, वो कमराडरी और रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकती। वहीं टीम के कोच रवि शास्त्री ने भी वेस्टइंडीज दौरे के लिए निकलने से पहले फैंस को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि उनके रहते टीम में विवाद नहीं हो सकता। This team plays. No individual is bigger than the game. Not me, not him, nobody in the team. And the way they play is in the interest of the team. And you cannot have the kind of consistency across all formats if you have, like you mentioned, rifts or divisions or whatever. It is not possible. So when you play on the cricket field,
In that dressing room, I have been part of it for some time. And none of that nonsense there. हालांकि मिशन वेस्ट इंडीज के लिए टीम इंडिया के अमेरिका पहुंचने के बाद फिर से इस तरह की खबरें सामने आने लगी थीं और कभी विराट कोहली बगैर रोहित शर्मा के टीम के साथियों के साथ तस्वीर पोस्ट करते नजर आए तो कभी रोहित शर्मा बगैर विराट कोहली के, जिससे विवाद और भी बढ़ने लगा। लेकिन T20 सीरीज में रोहित और विराट दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 3-0 से जीत दिला दी। जो कोई भी इस तरह की कहानियां शुरू करता है वो भारतीय क्रिकेट का शुभचिंतक नहीं हो सकता। कई बार इन अफवाहों के पीछे टीम का कोई निराश खिलाड़ी भी होता है जो इस तरह की कहानियों को हवा देता है। उसकी जलन और ईर्ष्या से टीम को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कई बार कुछ प्रशासक भी अपनी ओर से राजनीति खेलते हैं। अब बीसीसीआई को गावस्कर के इन इशारों को समझकर इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन टीम में विवाद पैदा करना चाहता है। वैसे गावस्कर ने अपने साथ हुआ ऐसा ही एक किस्सा भी शेयर किया जब कपिल और उनके बीच भी इस तरह की मनमुटाव की खबरें मीडिया में चली थीं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। गावस्कर ने बताया, साल 1984-85 में जब डेविड गावर की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब कोलकाता में होने वाले टेस्ट मैच के लिए कपिल देव को टीम से बाहर कर दिया गया था। उस वक्त इसका जिम्मेदार मुझे बताया गया था, जबकि सच्चाई ये थी कि उन्हें बाहर करवाने में मेरा हाथ नहीं था, बल्कि ये तो उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी के सदस्य स्वर्गीय हनुमंत सिंह की वजह से हुआ था। साल भर बाद लिखे एक लेख में ये बात उन्होंने खुद बताई थी। साफ है, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की जो टेंशन बढ़ गई थी वो वेस्टइंडीज दौरे पर धीरे धीरे खत्म होने लगी है और उम्मीद यही है कि अब विवाद की जगह रोहित और विराट मिलकर टीम इंडिया के हर दुश्मन पर विराट वार करेंगे, जिससे भारतीय टीम जीत के विराट रथ को आगे बढ़ाती रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस खिलाड़ी की जो इस वक्त वेस्टइंडीज में तो नहीं है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की T20 जीत में इनमें से एक खिलाड़ी का अहम रोल रहा है। हम बात कर रहे हैं पांड्या ब्रदर्स की, यानी हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की, जो कोलावरी करते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए कैसे टीम इंडिया के पांड्या ब्रदर्स बन गए हैं सिंगर्स। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में कृणाल पांड्या ने 6.78 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेट चटकाए थे, जिसमें कृणाल पांड्या का बेस्ट स्कोर 23 रन देकर 2 विकेट था। और बात न्यूज नेशन के वीकली कॉन्टेस्ट की, जिसमें सोमवार से शनिवार तक पूछे जाने वाले सवाल का सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और वीकली क्रिकेट कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल है, वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स का भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, यानी सबसे ज्यादा सिक्सर किसने लगाए हैं। ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी युवराज सिंह और डी महेंद्र सिंह धोनी। आप अपने जवाब 9130891308 पर SMS करके या फिर www.newsnation.in पर लॉगिन करके दे सकते हैं। विनर के नाम का ऐलान संडे किया जाएगा, यानी कल इस हफ्ते के विनर का नाम का ऐलान किया जाएगा। हिस्सा लीजिए और आकर्षक इनाम जीतिए। तो इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।